हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की। किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस कैसे प्रूव कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए, एक एक पॉइंट में क्लियर करूंगा। f(x) एक फंक्शन है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये कंटिन्यूअस होगा और डिसकंटिन्यूअस होगा। x इक्वल टू a मीन्स ये एक कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर हमें इस फंक्शन को चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस। फर्स्ट ऑफ ऑल f a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f(x), यानी लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन f(x) एंड फंक्शन a की वैल्यू सेम होनी चाहिए, देन ये फंक्शन एट x इक्वल्स टू a कंटिन्यूअस होगा। नाउ सेकंड पॉइंट, फंक्शन एट x इक्वल टू a इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। अगर फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, उस कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इस कंडीशन में फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x) एंड राइट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x). नाउ एक्सरसाइज 5.1, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक फंक्शन है 5x - 3। इस फंक्शन को x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस होकर आना है। तो यहाँ कोई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिकॉज यहाँ कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एट x इक्वल टू 0। अगर हम फंक्शन की बात करें तो f(0) इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 0 - 3 इज इक्वल टू -3 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) की वैल्यू कितनी है? 5x - 3। लिमिट पुट करेंगे 5 इंटू 0 - 3 इज इक्वल टू -3, यानी फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम है। f(0) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). सो फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सिमिलरली हम सेकेंड पॉइंट यानी x इक्वल टू -3 पर चेक करेंगे। एट x इज इक्वल टू -3, देन फंक्शन क्या बनेगा? f - 3 इज इक्वल टू 5 इंटू -3 इज इक्वल टू -15 - 3 इज इक्वल टू -18। नाउ लिमिट x टेंड्स टू -3 फंक्शन 5x - 3 इज इक्वल टू 5 इंटू -3 ये कितना हो जाएगा? -18, यानी दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन f x इक्वल टू -3 पर भी कंटिन्यूअस होगा। सो फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। इसके बाद हम x इक्वल टू 5 पर चेक करेंगे। फंक्शन एट x इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 - 3 इज इक्वल टू 25 - 3 इज इक्वल टू 22 एंड लिमिट x टेंड्स टू 5 फंक्शन 5x - 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 - 3 इज इक्वल टू 22। तो फंक्शन और लिमिट की वैल्यू कैसी है? सेम है, यानी 22 वैल्यू है। इसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं? फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना था कि इस फंक्शन को कंटिन्यूअस शो कराना था। ये तीनों पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो गया है। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फंक्शन गिवन है 2x² - 1। इस फंक्शन को हमें चेक करना है, एग्जामाइन करना है x = 3 पर कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई भी कंडीशंस गिवन नहीं है, तो कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन एट x = 3 पर कितना होगा, 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 × 9 - 1 कितना हो जाएगा 17। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 2x² - 1। इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1 2 × 9 - 1 कितना आएगा 17। यानी f3 इज इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन f(x)। इन दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, इक्वल है। तो जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस। सो फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x = 3। फंक्शन f x = 3 पर कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x - 5। इस क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स गिवन है। इन सभी 4 पार्ट्स में कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए पार्ट की बात करेंगे। इसमें क्या फंक्शन है, x - 5। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं गिवन है जिस पर हमें इसे कंटिन्यूअस चेक करना है। तो हम एक काम करते हैं, चेक करेंगे x = c पर, और c क्या है यहाँ पर, एक रियल नंबर, यानी c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो रियल नंबर c पर हम इस फंक्शन को चेक करेंगे। कंडीशन कोई गिवन नहीं है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी। देन फंक्शन एट x = c क्या हो जाएगा, x को रिप्लेस कर देंगे c से, तो c - 5 एंड लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन क्या है x - 5। लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा c - 5। फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम है, यानी f(c) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f(x)। जब ये दोनों वैल्यू सेम है तो हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x = c विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी ये फंक्शन x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट बी पार्ट, f(x) इज इक्वल टू 1/x - 5 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 5। इसमें एक कंडीशन गिवन है कि x 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और वो कंडीशन क्यों गिवन है कि अगर हम यहाँ पर x = 5 रखेंगे तो ये क्या बनेगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट कोई फंक्शन होगा नहीं, इसलिए हम इस x = 5 पर चेक नहीं करेंगे। बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स जितने भी हैं, रिमेनिंग रियल नंबर जितने भी हैं, उन सभी पर चेक करेंगे। तो चेक करेंगे एट x = c वेयर c इज नॉट इक्वल टू 5। c क्या है, एक रियल नंबर होगा जिसमें 5 नहीं होगा। देन f(c) इज इक्वल टू 1/c - 5 एंड लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c 1/x - 5। वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा 1/c - 5। तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, सो फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x = c एंड c इज नॉट इक्वल टू 5। c कोई एक रियल नंबर है जिस पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बट c 5 के इक्वल नहीं हो सकता। नेक्स्ट
सी पार्ट एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 वेयर x इज नॉट इक्वल टू -5 बिकॉज अगर x इजकल टू -5 हम इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। इस फंक्शन को हम c पर चेक करेंगे और c हम लेट कर लेंगे कोई एक रियल नंबर है, ऐसा रियल नंबर जिसमें -5 इंक्लूडेड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5 क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा फंक्शन x माइनस 5। नाउ एट x इजकल टू c एंड c इज नॉट इक्वल टू -5 देन फंक्शन एफ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो c माइनस 5 एंड लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन की वैल्यू x माइनस 5 और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये c माइनस 5। ये दोनों ही वैल्यू कैसी हैं, सेम है। देन वी कैन से दैट फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r माइनस 5। दैट मीन्स c इज अ रियल नंबर और इस रियल नंबर में -5 इंक्लूडेड नहीं है ना। डी पार्ट, और डी पार्ट में क्या दे रखा है, एफ एक्स इजकल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। मॉड की 2 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, एक प्लस की वैल्यू होती है और एक माइनस की वैल्यू। तो ये फंक्शन आपका क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 5 और अगर नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा माइनस ब्रैकेट x माइनस 5 जो क्या बनेगा -x प्लस 5। ये 2 वैल्यूज हो जाएंगी और यहाँ कंडीशन क्या होगी, इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 और यहाँ पर कंडीशन क्या होगी सेकंड वाले फंक्शन की, x इज लेस देन 5 बिकॉज हमने सेकंड फंक्शन नेगेटिव लिया है। तो जब नेगेटिव फंक्शन लिया है तो x की वैल्यू 5 से लेस होगी और जब हम पॉजिटिव फंक्शन लेंगे तो x की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर होगी। इस फंक्शन में मॉड की वजह से कंडीशंस बन गई हैं, इसमें ग्रेटर देन भी है और लेस देन भी है। तो ये ग्रेटर देन या मोर देन जब होता है तो इसमें राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और लेस देन में लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x इक्वल टू 5 पर चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 5। अगर x इक्वल टू 5 पर अगर हम चेक करते हैं तो फंक्शन हमें कौन सा लेना होगा, इन दोनों फंक्शन में से हमें वो फंक्शन चूज करना होगा जिसकी कंडीशन में इक्वल का साइन है। तो इक्वल का साइन कहाँ पर है, इसमें। तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा, दिस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। देन x इक्वल टू 5 पुट करेंगे और f5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव और इसमें फंक्शन कौन सा लिया जाएगा जिसमें लेस देन साइन लगा हुआ है और लेस देन साइन कहाँ लगा हुआ है, इसमें। और फंक्शन क्या है, -x प्लस 5। इसमें अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव और फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, हम वो फंक्शन लेंगे जहां पर x ग्रेटर देन है 5 से। तो ये फर्स्ट वाला फंक्शन इंक्लूड होगा इसमें, x माइनस 5। लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फंक्शन एट x इक्वल टू 5 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे हैं, इक्वल है।
यानी यहाँ भी 0 है, ये भी 0 है और फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये फंक्शन x = 5 पर कंटिन्यूस होगा। सो फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x = 5। x = 5 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है, बट x से जो लेस वैल्यू है उन सभी वैल्यूज पर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और x = 5 से ग्रेटर वैल्यूज पर क्या कंटिन्यूस होगा, तो हमें ये भी चेक कर लेना चाहिए। तो हम सेकंड पॉइंट में हम चेक करेंगे एट x = c विच इज लेस देन 5। हमने एक पॉइंट ले लिया है c जो 5 से लेस है, यानी कोई भी रियल नंबर होगा बट 5 से लेस होगा। देन जब यहाँ पर लेस देन की बात हो रही है तो इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, दिस x इज लेस देन 5, और इसके लिए फंक्शन क्या है, दिस। तो इस फंक्शन को हम यूज करेंगे, यहाँ पर कोई भी लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यहाँ पर सिर्फ एग्जिस्ट करेगी लिमिट और फंक्शन। देन फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू -x + 5, देन fc इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -c + 5, एंड लिमिट x टेंड्स टू c, और फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, दिस -x + 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -c + 5। यहाँ पर फंक्शन और लिमिट की वैल्यू कैसी है, सेम है। सो वी कैन से दैट फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू c विच इज लेस देन 5 एंड रियल नंबर। नाउ at x is equals to c which is greater than 5। इसके बाद हम चेक करेंगे at x equal to c पर, और c की वैल्यू यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकती है बट 5 से ग्रेटर देन होगी, बिकॉज x equal to 5 पर हमने चेक किया कंटिन्यूअस है। x equal to 5 से जितने भी स्मॉलर रियल नंबर्स हैं उन पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब x equal to 5 से ग्रेटर जितने भी रियल नंबर हैं हम उन पर चेक कर लेते हैं और देखते हैं ये कैसा फंक्शन होगा। c इज ग्रेटर देन 5, यानी c 5 से ग्रेटर है, तो ये कंडीशन कहाँ पर है, दिस, और इसमें फंक्शन क्या है, x - 5। तो हम इस फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे f(x) इज इक्वल्स टू x - 5, देन fc इज इक्वल्स टू c - 5 हो जाएगा, एंड लिमिट x टेंड्स टू c, और फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, x - 5, तो ये क्या बनेगा, c - 5। तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कैसी है, सेम है, c - 5 एंड c - 5। फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x = c विच इज ग्रेटर देन 5। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को देखें और एक कंक्लूजन निकालें तो क्या कंक्लूजन निकल के आता है, hence function f is continuous at x is equal to c which belongs to real number, यानी x is equal to c जो एक रियल नंबर है, यानी x किसी भी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, चाहे वो प्लस की वैल्यू हो, नेगेटिव वैल्यू हो, या x = 5 हो, कुछ भी, एनीथिंग, यानी कोई भी रियल नंबर होगा तो उसके लिए ये फंक्शन f(x) = mod x - 5 ऑलवेज कंटिन्यूअस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फंक्शन दे रखा है f(x) = x⁴n। इस फंक्शन को हमें प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस होगा x = n पर, और n क्या है यहाँ पर, एक पॉजिटिव इंटीजर एट x = n एंड बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। देन f(n) इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x के प्लेस पर n पुट करेंगे, n⁴n, बिकॉज यहाँ पर कोई भी लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ओनली एग्जिस्ट करेगी लिमिट। Now limit x tends to n, f(x) is equals to limit x tends to n, फंक्शन क्या है, x⁴n, लिमिट पुट करेंगे क्या आएगा, x⁴n। फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू कैसी है, सेम है,
यानी फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स. सो फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n, यानी x इक्वल टू n जो एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसके लिए ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस, हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में एक फंक्शन गिवन है x एंड 5. x की क्या कंडीशन है, x इज इक्वल टू एंड लेस देन 1 एंड 5 की कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 1. इसमें x इज इक्वल टू 0, 1 और 2 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0. अगर x इज इक्वल टू 0 की बात की जाए तो यहाँ पर हम कौन से फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1. तो जब ये 1 के इक्वल है या फिर 1 से लेस है, उस कंडीशन में हम फंक्शन x को यूज करेंगे. और 0 क्या है, 1 से लेस है, तो 0 के लिए हमें इस फंक्शन को यूज करना होगा. इस फंक्शन के लिए f x इज इक्वल टू x होगा और इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे 0 पर, तो क्या आ जाएगी 0. एंड लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0. फंक्शन क्या है x और इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा 0. यानी फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू कैसी है, इक्वल है. तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन एफ एक्स x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा. So f is continuous at x is equal to 0. Now second point at x is equal to 1. अगर x is equal to 1 की बात करें तो यहाँ 1 की तो कंडीशन ही है, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा. तो हम इन तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे जहां पर इक्वल का साइन लगा है, और इक्वल वाला साइन कहाँ है, इस कंडीशन में, यानी फर्स्ट कंडीशन में जिसमें फंक्शन x है. देन f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, x, बिकॉज इसमें कंडीशन है x इज लेस देन 1. देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1. अगर लिमिट को पुट करेंगे तो ये 1 आएगा. नाउ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव. राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, वो फंक्शन जिसमें कंडीशन x इज ग्रेटर देन 1 हो. तो इसमें क्या है 5. यहाँ क्या लिखेंगे हम 5 और लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा 5. तो इसमें हम देख रहे हैं f1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है बट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है. सो वी कैन से दैट फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. नाउ थर्ड पॉइंट क्या था, x इक्वल टू 2, जिस पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो x इक्वल टू 2 के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे. फर्स्ट फंक्शन को हम तभी यूज कर सकते हैं जब x की वैल्यू 1 के इक्वल हो या 1 से लेस हो, और सेकंड फंक्शन जो 5 है हम उसको तभी यूज कर सकते हैं जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो. तो हम इस x इक्वल टू 2 के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सेकंड वाले फंक्शन को, यानी 5 को. एफ एक्स इज इक्वल टू 5. देन f2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5. इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी, एग्जिस्ट करेगी तो ओनली लिमिट. देन लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन क्या लिया जाएगा 5 इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्या होगी 5. तो फंक्शन और लिमिट की वैल्यू कैसी है, इक्वल है, यानी f2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 फंक्शन f(x). सो फंक्शन f is continuous at x इक्वल टू 2, यानी ये फंक्शन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 के लिए कंटिन्यूस होगा, बट x इक्वल टू 1 के लिए ये कंटिन्यूस नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 6 to 12. इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है,
पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है, तो जिसके लिए फंक्शंस कुछ गिवन है, इन फंक्शंस के बेसिस पर हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं। एक कंडीशन क्या है, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन 2। तो ये फंक्शन x की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा और किस वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूस होगा, तो ये हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा है जिस पर हम इसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करें। हम एक काम करते हैं कि इसकी कंडीशन में हमारे पास एक वैल्यू है 2, इस वैल्यू पर चेक करते हैं और इससे ग्रेटर वैल्यू और लेस वैल्यू पर भी चेक कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट एट x इज इक्वल टू 2। अगर x इज इक्वल टू 2 की बात की जाए तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन क्या होगा 2x प्लस 3। फंक्शन हमने कहाँ से लिया है, उस कंडीशन में से जहां पर इक्वल का साइन है और इस फर्स्ट कंडीशन में इक्वल का साइन है, देन फंक्शन हम कौन सा लेंगे 2x प्लस 3। नाउ f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लेके चलेंगे हम, जिसमें लेस देन का साइन लगा है और फर्स्ट कंडीशन में लेस देन का साइन लगा है, तो इसमें फंक्शन क्या है 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 इसमें हम लिमिट पुट करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। नाउ राइट हैंड लिमिट में हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे जिसमें ग्रेटर देन का साइन लगा है और ग्रेटर देन का साइन किस में है, सेकेंड कंडीशन में, और इसमें फंक्शन क्या है 2x माइनस 3। लिमिट पुट करेंगे 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम है बट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम नहीं है, यानी f2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूअस और वी कैन से दैट डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। यानी x इज इक्वल टू 2 पर तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो क्या x से लेस और वैल्यू नहीं होंगी, उन सभी वैल्यूज पर भी हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन कहीं डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यानी सेकंड पॉइंट की एट x इज इक्वल टू c विच इज लेस देन 2। यानी c हमने कोई रियल नंबर ले लिया जो 2 से स्मॉलर है, यानी 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी एनी रियल नंबर बट लेस देन 2। तो लेस देन के लिए यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज होगा, दिस, बिकॉज इसमें कंडीशन क्या है x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो इस फंक्शन को यूज करेंगे। फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, देन fc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c प्लस 3 एंड लिमिट x टेंड्स टू c, और कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, इसी फंक्शन को लेके चलेंगे 2x प्लस 3 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2c प्लस 3, यानी fc इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx। फंक्शन और लिमिट की वैल्यू कैसी है, इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू c जो एक रियल नंबर है और 2 से स्मॉलर है, उन सभी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होगा। सो f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c विच इज लेस देन 2। इसके बाद हम बात करेंगे क्या x की वो वैल्यू जो 2 से ग्रेटर हैं उन पर भी ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है क्या, या कंटिन्यूअस हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं थर्ड पॉइंट में एट x इज इक्वल टू c विच इज ग्रेटर देन 2। c इज ग्रेटर देन 2, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन हम चूज करेंगे, दिस, जिसमें कंडीशन क्या है x इज ग्रेटर देन 2। देन फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एंड fc इज इक्वल टू 2c माइनस 3। नाउ लिमिट x टेंड्स टू c और फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, दिस 2x माइनस 3। लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा 2c माइनस 3
यहाँ पर हम देख रहे हैं फंक्शन और लिमिट की वैल्यू कैसी है, सेम है। सो वी कैन से दैट फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c विच इज ग्रेटर देन 2। अगर हम इन तीनों पार्ट का कंक्लूजन निकालें तो ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस होगा और x इक्वल टू c जो 2 से लेस है या 2 से ग्रेटर है उन सभी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। वी कैन से दैट हेंस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 कंडीशंस है और 3 फंक्शन दे रखे हैं जिसमें -3 है और 3 है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, -3 और 3 पर चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन कौन से पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं और उन पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे एट x इक्वल टू -3। तो -3 और 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ लिमिट्स यहाँ पर लाई करेंगे। फंक्शन f(x) इज इक्वल टू कौन सा यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जिसमें इक्वल का साइन है, यानी कि मॉड ऑफ x प्लस 3। ना फंक्शन -3 इज इक्वल टू क्या आएगा, मॉड ऑफ -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव। और इस लेफ्ट हैंड लिमिट में हम कौन से फंक्शन को लेंगे जिसमें लेस देन का साइन है, और लेस देन का साइन फर्स्ट कंडीशन में है और जिसमें फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 6। नाउ राइट हैंड लिमिट, अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें x इक्वल टू -3 के लिए, तो इसमें कौन से फंक्शन को हम लेके चलेंगे जिसमें x ग्रेटर है -3 से, और x यहाँ पर -3 से ग्रेटर है जिसमें फंक्शन क्या है -2x। वैल्यू पुट करेंगे -2 इंटू -3 क्या बनेगा ये 6। f-3 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई है वो सेम है। सो फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। नाउ सेकेंड पॉइंट जिसमें हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 के लिए हम चेक करेंगे जिसमें हम फंक्शन क्या लेके चलेंगे, f(x) इज इक्वल टू 6x प्लस 2, बिकॉज इस कंडीशन में इक्वल का साइन भी है। देन f(3) इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 20। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3, और लेफ्ट हैंड लिमिट में हम कौन से फंक्शन को लेके चलेंगे जिसमें x 3 से लेस है, और ये लेस देन किस में, सेकंड कंडीशन में जिसमें फंक्शन क्या है -2x। इसमें लिखेंगे -2x और लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा ये -6, 2 3 जा 6। नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू x टेंस टू 3 पॉजिटिव। इसमें हम कौन सा फंक्शन लेके चलेंगे जिसमें x ग्रेटर देन है 3 से, थर्ड कंडीशन, और इसमें फंक्शन क्या है 6x प्लस 2। लिमिट पुट करेंगे 6 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 20। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है 20, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है -6, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है 20। सो f(3) इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। सो फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा बट x इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूअस होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे x की वो वैल्यू जो -3 से ग्रेटर है बट 3 से लेस है। तो इस वैल्यू पर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही फंक्शन है, तो हम चेक करेंगे इसमें
एट एक्स इक्वल टू सी वेयर c इज लेस देन 3 बट ग्रेटर देन -3। इसके लिए फंक्शन हम इसी को यूज करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू -2x देन एफ सी इज इक्वल टू -2c एंड लिमिट x टेंड्स टू c। लिमिट के लिए हम इसी फंक्शन को लेके चलेंगे -2x और लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा -2c, यानी ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, सेम है। एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स। सो function f is continuous at x is equal to c where c is greater than -3 and less than 3। आफ्टर दैट हम बात करेंगे x is equal to -3 से स्मॉलर वैल्यूज के लिए और x is equal to 3 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए, यानी कि फोर्थ पॉइंट हो जाएगा आपका at x is equal to c विच इज लेस देन -3, यानी -3 से जितनी भी स्मॉलर वैल्यू हैं और वो रियल नंबर हैं उन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं, उस पर भी हम चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3, एफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मॉड ऑफ c प्लस 3, या इसको हम लिख सकते हैं c प्लस 3। नाउ लिमिट x टेंड्स टू c, और लिमिट के लिए हम कौन से फंक्शन को लेके चलेंगे, इसी फंक्शन को, मॉड ऑफ x प्लस 3। इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा ये c प्लस 3। इसमें भी ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि x की वो सभी रियल वैल्यूज जो -3 से स्मॉलर हैं उन सभी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। सो f इज कंटिन्यूस एट x is equal to c less than -3। ना फिफ्थ पॉइंट, एक पॉइंट और है जिस पर हम चेक कर सकते हैं इसको। वो पॉइंट क्या है, x की वो सभी रियल वैल्यूज जो 3 से ग्रेटर हैं एट x इज इक्वल टू c विच इज ग्रेटर देन 3। तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, 6x प्लस 2। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 2 देन एफ सी इज इक्वल टू 6c प्लस 2। नाउ लिमिट x टेंड्स टू c, और फंक्शन कौन सा लेके चलेंगे हम, इसी फंक्शन को, 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 6c प्लस 2, यानी इसमें भी फंक्शन और लिमिट की वैल्यू कैसी है, सेम है। सो वी कैन से दैट फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x is equal to c which is greater than 3। यानी यहाँ पर हमने 5 पॉइंट्स पर चेक किया। इन 5 पॉइंट्स पे हमें सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट मिला है जिस पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। हेंस फंक्शन f is discontinuous at x is equal to 3, यानी x is equal to 3 पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी सभी रियल वैल्यूज पर कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 to 16 सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में एक फंक्शन गिवन है। ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है। जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें स्मॉल a और स्मॉल b के बीच में एक रिलेशन बनाना है। गिवन में क्या है, फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, और जब ये कंटिन्यूअस है तो क्या हो सकता है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देन फंक्शन एट x इक्वल टू 3 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब फंक्शन के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे जिसमें इक्वल का साइन है, और इसमें क्या दे रखा है, ax प्लस 1। तो a इंटू एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू
लेफ्ट हैंड के लिए क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, और इसमें हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ax प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, और राइट हैंड के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, bx प्लस 3, बिकॉज इसमें ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें लिमिट पुट करेंगे a इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें लिमिट पुट करेंगे b इंटू 3 प्लस 3, क्या बनेगा, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं बट ये डिफरेंट है, तो हम इन दोनों को लेके चलेंगे। यानी 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1, यानी 1 को राइट में लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2। 3 से हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, क्या बनेगा, a इज इक्वल टू b प्लस 2 अपॉन 3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दो फंक्शन दे रखे हैं, इसमें हमें क्या करना है, लेमडा की वो क्या वैल्यू होगी जिसके लिए x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे x इक्वल टू 0 की, एट x इक्वल टू 0। अगर ये x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, यहाँ पर f0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बिकॉज इसमें दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं और हम चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 0 पर। तो जब ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा तो ये कंडीशन बननी चाहिए, और ये जब कंडीशन बनेगी देन लेमडा की क्या वैल्यू होगी हम यहाँ से फाइंड करके देख लेंगे। x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, दिस लेमडा, x की प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, दिस लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। राइट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, दिस 4x प्लस 1, लेमडा 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू, इसमें लिमिट पुट करेंगे लेमडा 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा, इज इक्वल टू, इसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये भी 0 हो जाएगा और ये क्या बनेगा 1। जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इन तीनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, बट ऐसा यहाँ पर नहीं आ रहा। इसका मीन्स क्या है कि ये पॉसिबल नहीं होगा कि यहाँ पर लेमडा की कोई भी वैल्यू हो व्हेन x इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो फॉर वैल्यू ऑफ लेमडा फंक्शन f is not continuous at x इक्वल टू 0। इसके बाद हम बात करेंगे at x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 की बात हो रही है तो इसमें कौन सा फंक्शन हम चूज करेंगे, तो इसमें एक ही फंक्शन आएगा, वो क्या है 4x प्लस 1, बिकॉज इसमें कंडीशन क्या है x इज ग्रेटर देन 0। इस फंक्शन को हम तभी यूज कर सकते हैं जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, और हम किसकी बात कर रहे हैं 1 की, तो 1 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर कोई भी लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यहाँ पर फंक्शन और लिमिट एग्जिस्ट करेगा। देन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 1। नाउ f(1) इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन कौन सा लेके चलेंगे दिस 4x प्लस 1, वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यानी फंक्शन और लिमिट की वैल्यू कैसी है सेम है।
f1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 fx. सो फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, और जब फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस होगा तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है. यानी अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 1. सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा function f is continuous at x equal to 1. Next question number 19. gx is equal to x minus greatest integer. यानी ये एक फंक्शन दे रखा है, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि ये फंक्शन gx x की किसी भी वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूअस होगा. यानी कंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता किसी भी वैल्यू के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट x, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर. और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो x होगी या फिर x माइनस 1. यानी इसकी वैल्यू एक इंटीजर ही होगी, वो इसके इक्वल हो सकती है या इससे लेस हो सकती है. डेसिमल फॉर्म में कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती. यानी अगर हम बात करें 2.5, तो 2.5 इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, या फिर 2 से लेस कोई भी 1 या 0 भी हो सकती है. बट 2.5 या 2.4 नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है, एक इंटीजर होता है जिसकी वैल्यू कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होती. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फंक्शन की, फंक्शन f(x), और इसे चेक करेंगे हम एट x इज इक्वल टू c विच बिलोंग्स टू z. यानी कोई भी इंटीजर, यानी किसी भी इंटीजर पर हम इसको चेक करेंगे. देन फंक्शन क्या आएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर f c इज इक्वल टू x के प्लेस पर क्या रखेंगे, c माइनस स्क्वायर ब्रैकेट c इज इक्वल टू c माइनस, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसके बेसिस पर या तो c होगी या फिर c माइनस 1 होगी या c माइनस 2 होगी. हम यहाँ क्या लेके चलेंगे, c, तो ये क्या हो जाएगा, 0. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आएगी, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c इज इक्वल टू c माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट c की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, c माइनस 1 या फिर c माइनस 2. यानी कोई भी एक इंटीजर जो इससे लेस हो. तो c माइनस 1 c से लेस होगा, सॉल्व करेंगे c माइनस c प्लस 1 क्या आएगा, 1. नाउ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव फंक्शन x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट x. सॉल्व करेंगे इसको, c माइनस स्क्वायर ब्रैकेट c, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, c माइनस. अब राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा है, c, तो हम इससे ग्रेटर वैल्यू ले सकते हैं. बट अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर नहीं हो सकती, या तो इसके इक्वल होगी या इससे लेस होगी. क्या लिखेंगे, c इज इक्वल टू 0. यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तो सेम है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम नहीं है. फंक्शन एफ सी इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट. सो फंक्शन f is discontinuous or not continuous at x is equal to c which belongs to all integers. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 में एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5. इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई. सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन की. देन एफ पाई इज इक्वल टू क्या बनेगा,
पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर तो पाई स्क्वायर रहेगा माइनस साइन पाई यानी साइन 180 डिग्री जिसकी वैल्यू क्या होती है 0 प्लस 5, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई पाई स्क्वायर प्लस 5। अगर किसी भी फंक्शन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है तो इसमें एक हम इजी रूल यूज कर सकते हैं, और वो इजी ट्रिक क्या है, हम इसमें लेट करके चलेंगे x इज इक्वल टू सी प्लस एच, और c क्या होगा, c एक वो पॉइंट है जिस पर हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या है पाई, तो c के प्लेस पर क्या लिखेंगे पाई, यानी हम क्या लेट करके चलेंगे x इज इक्वल टू पाई प्लस एच व्हेन x इज इक्वल टू पाई। तो जब x आपका पाई है तो यहाँ पर h क्या हो जाएगा 0, यानी लिमिट चेंज हो जाएगी, x टेंस टू पाई से h टेंस टू 0 बन जाएगी जब हम x के प्लेस पर पाई प्लस h पुट करेंगे। देखते हैं इसमें क्या बनता है, लिमिट x टेंस टू पाई एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पाई प्लस एच रखेंगे तो लिमिट क्या बन जाएगी h टेंस टू 0, और x के प्लेस पर क्या लिखना है पाई प्लस एच, तो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। इसमें हम यूज करेंगे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन पाई कॉस एच माइनस, इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस आएगा और ये क्या बन जाएगा कॉस पाई साइन एच प्लस 5। इसके बाद हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई कॉस 0 माइनस कॉस पाई साइन 0 प्लस 5। सॉल्व करेंगे, ये क्या बनेगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस 5। मिडिल टर्म 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 5, यानी फंक्शन और लिमिट की वैल्यू कैसी है सेम है, एफ पाई इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई एफ एक्स। Then we can say that function f(x) is continuous at x equals to pi, यानी ये फंक्शन x इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में 3 पार्ट्स हैं और इन 3 पार्ट्स में साइन और कॉस एज अ सम, एज अ डिफरेंस और एज अ प्रोडक्ट गिवन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन एक्स और कॉस एक्स की, और साइन एक्स और कॉस एक्स को कोई फंक्शन लेट करके चलेंगे, यानी लेट फंक्शन एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स को हम चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। एट एक्स इज इक्वल टू सी एंड सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, देन एच सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन सी। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि फंक्शन में अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है तो हम उसमें क्या लेट करके चलेंगे x इक्वल टू सी प्लस एच, और c क्या होगा वो पॉइंट जिस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसमें हम x इक्वल टू सी पर चेक कर रहे हैं तो क्या लेट करेंगे x इज इक्वल टू सी प्लस एच एंड h टेंस टू 0। x के प्लेस पर c प्लस एच रखेंगे तो h टेंस टू लिमिट क्या हो जाएगी 0, देन लिमिट x टेंस टू c एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c एच एक्स की क्या वैल्यू है साइन x। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे x के प्लेस पर c प्लस एच, तो क्या बनेगा ये
लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0 और यहाँ क्या बन जाएगा साइन c प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे हमने इसमें फॉर्मूला यूज किया था साइन a प्लस बी का, साइन c cos h प्लस cos c साइन h। लिमिट पुट करेंगे h टेंस टू 0, देन साइन c cos 0 प्लस cos c साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू दिस क्या बचेगा साइन c। लिमिट की वैल्यू कितनी है साइन c और फंक्शन की वैल्यू कितनी है साइन c, यानी एच c इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c hx। So we can say that function hx is continuous at x is equal to c which belongs to any real number। Now second point में हम gx एक another function लेट करके चलेंगे cos x और इसको भी हम चेक करेंगे c पर, और c क्या होगा यहाँ पर कोई भी रियल नंबर at x is equal to c which belongs to real number, then gc is equals to cos c। Now let x is equals to c plus h and h tends to 0, then limit x tends to c, gx is equals to limit x tends to c cos x is equals to limit, अब x के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है c प्लस h, तो लिमिट क्या हो जाएगी h टेंस टू 0 और यहाँ क्या बनेगा cos c प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम cos c cos h माइनस sin c sin h। लिमिट पुट करेंगे क्या हो जाएगा cos c cos 0 माइनस sin c sin 0। sin 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू cos c क्या बनेगा cos c। फंक्शन gx की वैल्यू cos c है और लिमिट की वैल्यू क्या है cos c, यानी gc इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c gx। सो function gx is continuous at x is equal to c which belongs to real number। now first point में क्या दे रखा है fx is equal to sin x plus cos x, यानी ये क्या बन जाएगा fx is equal to sin x को हमने क्या लेट करके चले थे यहाँ पर hx और cos x को हमने क्या लेट किया था gx। hx और gx दोनों ही फंक्शन x की सभी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस हैं। जब ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो इनका जो सम होगा जिसे हम fx कहेंगे वो भी कंटिन्यूअस होगा। सो फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। बी पार्ट क्या है fx इज इक्वल टू साइन x माइनस cos x। सेकेंड फंक्शन में hx और gx का डिफरेंस दे रखा है, यानी हम इसको hx माइनस gx लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन भी आपका क्या बनेगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, बिकॉज ये फंक्शन क्या है fx, द डिफरेंस बिटवीन hx एंड gx, और hx और gx क्या है कंटिन्यूअस है x की हर एक वैल्यू के लिए, तो ये फंक्शन भी कैसा होगा कंटिन्यूअस होगा। सो fx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ थर्ड पॉइंट में क्या है fx इज इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू hx इंटू gx, यानी फर्स्ट पॉइंट में क्या था h और g का सम था तो वो भी कंटिन्यूअस हो गया, और सेकंड पॉइंट में क्या था
एच और जी का डिफरेंस था तो वो भी कंटिन्यूस होगा। इस थर्ड पॉइंट में क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो जब भी कोई दो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा और उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा। देन हम क्या कह सकते हैं, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x is equal to C belongs to R. Now क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के फर्स्ट पार्ट में क्या है, कोसाइन। और कोसाइन को हम क्या लिख सकते हैं, cos x, यानी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू cos x। cos x को हमने क्वेश्चन नंबर 21 के सेकंड पार्ट यानी जी एक्स में हमने इसको प्रूफ किया है कि cos x x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होता है। तो यानी इस हम क्वेश्चन नंबर 22 के फर्स्ट पार्ट कोसाइन में हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ से किया है जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो हम इसको सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी कर देंगे तो इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। और उसमें हम क्या लिख सकते हैं, कोसाइन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर। यानी कोसाइन x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा। इसके सेकंड पॉइंट में क्या है, कोसेंट। कोसेंट को हम क्या कहते हैं, कोसेक कहते हैं। तो कोसेक x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स। कोसेक x क्या होता है, साइन x का रेसिप्रोकल होता है। और साइन x को हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि साइन x की हर एक वैल्यू के लिए कैसा होता है, कंटिन्यूस। तो इसमें कोसेक x क्या है, साइन x का रेसिप्रोकल। तो इसमें क्या होगा, वेयर साइन x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी साइन x 0 नहीं होना चाहिए, साइन x इक्वल टू 0। यानी अगर हम इसकी बात करें तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। साइन x इक्वल टू 0 के लिए सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू n पाई। तो इसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू n पाई को छोड़कर x की जितनी भी रिमेनिंग रियल वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज के लिए कोसेक x कैसा होगा, कंटिन्यूअस। सो कोसेंट इज कंटिन्यूअस एस एफ x is equals to n pi where n belongs to any integer. Now third point में क्या है, सेसेंट। और सेसेंट को हम क्या कहते हैं, सेक। और सेक x इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स, वेयर कॉस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। यानी cos x की सभी रियल वैल्यूज पर कंटिन्यूस होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि sec x भी x की सभी वैल्यूज पर कंटिन्यूस होगा। इसमें एक ऐसी वैल्यू होगी x की जिस पर sec x कंटिन्यूस नहीं होगा और वो x की वैल्यू क्या होगी, cos x इज इक्वल टू 0। जब cos x इक्वल टू 0 होता है तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, x is equals to 2n plus 1 pi upon 2 where n belongs to integer. That means x की वैल्यू 2n plus 1 into pi upon 2 को छोड़कर x की जितनी भी रियल वैल्यूज होंगी उन सभी के लिए सेसेंट कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। नेक्स्ट डी पार्ट है कोटेंजेंट। और कोटेंजेंट को हम क्या कहते हैं, कॉट। और कॉट क्या होता है, कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, वेयर साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। यानी इसमें साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। कॉट एक्स कॉम्बिनेशन होता है कॉस एक्स और साइन एक्स का। यानी हमने अभी जो क्वेश्चन नंबर 21 में साइन एक्स और कॉस एक्स को हमने प्रूफ किया था कि ये कंटिन्यूस होते हैं, तो वो यहाँ पर फंक्शन क्या है, किस में दे रखे हैं, एक फ्रैक्शन में दे रखे हैं, एक क्यूसेंट में दे रखे हैं, यानी जी एक्स अपॉन एच एक्स हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए। साइन एक्स इक्वल टू 0
इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू n पाई होती है, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, देन x की वैल्यू n पाई को छोड़कर x की जितनी भी रियल वैल्यूज होंगी उन सभी वैल्यू के लिए कॉट कैसा होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को छोड़कर। x इक्वल टू n पाई, यानी x की एक वैल्यू को छोड़कर x की जितनी भी रियल वैल्यूज होंगी, रियल नंबर्स होंगे, उन सभी के लिए कोटेंजेंट कैसा होगा, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन नंबर 23 में हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने हैं। तो एक पॉइंट तो हमारे पास है एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे, 0 से ग्रेटर वैल्यू पर चेक करेंगे और 0 से लेस वैल्यू पर भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 की बात करें तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगी और फंक्शन क्या लिया जाएगा इसमें, जिसमें इक्वल का साइन लगा है x प्लस 1, देन f0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो फंक्शन कौन सा लेके चलेंगे, दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन x अपॉन x इज इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x या फिर x अपॉन साइन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। नाउ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, इसमें हम कौन सा फंक्शन लेके चलेंगे जिसमें ग्रेटर देन का साइन है x प्लस 1। लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हैं, हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी ये कंटिन्यूअस होगा। सो f is not discontinuous at x is equals to 0। Now सेकेंड पॉइंट हम लेके चलेंगे at x इक्वल टू c which is less than 0, यानी x की वैल्यू c जो 0 से लेस है, उन वैल्यूज के लिए क्या ये डिसकंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। हम फंक्शन कौन सा लेके चलेंगे, लेस की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये फंक्शन यूज करेंगे sin x अपॉन x, देन एफ सी इज इक्वल टू sin c अपॉन c। नाउ लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ पर हम कौन सा फंक्शन लेके चलेंगे, दिस sin x अपॉन x, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट पुट करेंगे sin c अपॉन c, यानी फंक्शन एफ सी की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स। देन हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन f इज नॉट डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c विच इज लेस देन 0। नाउ थर्ड पॉइंट एट x इक्वल टू c विच इज ग्रेटर देन 0, यानी अब हम x इक्वल टू 0 से ग्रेटर वैल्यू पर चेक करेंगे, जो हमने c लेट कर लिया है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, दिस, बिकॉज इसमें कंडीशन क्या है, ये फंक्शन हम तब यूज कर सकते हैं जब x की वैल्यू 0 हो या 0 से ग्रेटर हो। तो यहाँ पर c क्या है, 0 से ग्रेटर है, एंड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड एफ सी इज इक्वल टू c प्लस 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c x प्लस 1, लिमिट पुट करेंगे c प्लस 1 हो जाएगा। ये फंक्शन और लिमिट की वैल्यू कैसी है, सेम है, देन वी कैन से दैट सो फंक्शन f इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c विच इज ग्रेटर देन 0। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू c लेस देन 0, x इक्वल टू c ग्रेटर देन 0। अगर हम इन तीनों पॉइंट की बात करें तो इन तीनों पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। जब कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं होगा, हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 में दो फंक्शन दे रखे हैं, एक है एक्स स्क्वायर साइन 1/x एंड 0, दोनों की कंडीशन डिफरेंट है। इसको हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे x इक्वल टू 0 की, एट x इक्वल टू 0। देन फंक्शन हम कौन सा यूज करेंगे जिसमें इक्वल वाली कंडीशन है, वो क्या है, दिस। देन f0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसमें एक कंडीशन ये भी है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है, x इज ग्रेटर देन 0 या फिर x इज लेस देन 0। यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा फंक्शन यूज होगा, दिस। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एक्स स्क्वायर साइन 1/x, x के प्लेस पर क्या लिख देते हैं, -x। तो ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव -x का स्क्वायर साइन 1/-x। और अगर हम लिमिट इसमें पुट करेंगे तो x स्क्वायर इंटू में है, इंटू में आपका 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो ये क्या हो जाएगा, 0। नाउ राइट हैंड लिमिट क्या बनेगी, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और हमें कौन सा फंक्शन लेना है, इसी फंक्शन को लेके चलेंगे, x स्क्वायर साइन 1/x। यानी हम x को पॉजिटिव लेके चलेंगे और लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी f भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है। तो हम क्या कह सकते हैं, सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। नाउ एट x इक्वल टू c ग्रेटर देन 0। अगर हम ग्रेटर देन की बात करें तो इसमें हमारे लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, हम इस फंक्शन को, जिसमें फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। देन f(c) की वैल्यू क्या हो जाएगी, c स्क्वायर साइन 1/c। एंड लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c एक्स स्क्वायर साइन 1/x। यानी हम इस 0 को तो ले नहीं सकते, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, दिस। और इसमें लिमिट पुट करेंगे तो c स्क्वायर साइन 1/c हो जाएगा। इसमें फंक्शन और लिमिट की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो इसका मीन्स क्या है कि x की वो वैल्यू जो 0 से ग्रेटर है और रियल वैल्यू है, उन सभी पर भी ये कंटिन्यूअस होगा। सो फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c ग्रेटर देन 0। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू c लेस देन 0 के लिए भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, हेंस फंक्शन f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x की वो सभी वैल्यू जो रियल नंबर हैं, उन सभी के लिए फंक्शन f कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, sin x माइनस कॉस एक्स। कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन 0 हो सकता है या x लेस देन 0 हो सकता है, और -1 if x इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे 0 पर, एट x इज इक्वल टू 0। देन फंक्शन हम क्या लेके चलेंगे, -1 एंड f0 इज इक्वल टू -1। अगर x के प्लेस पर हम 0 पुट करेंगे तो इस वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और इसमें हम कौन सा फंक्शन लेके चलेंगे, दिस। बिकॉज ये फंक्शन हम तभी यूज कर सकते हैं जब x इक्वल्स टू 0, बट लेफ्ट हैंड की बात हो रही तो हम इस फंक्शन को यूज करेंगे, sin x माइनस कॉस एक्स। लिमिट को पुट करेंगे, क्या आएगा, sin 0 माइनस कॉस 0। sin 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये क्या बन जाएगा, -1। नाउ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव,
और इसमें हम कौन सा फंक्शन लेके चलेंगे, इसी फंक्शन को लेके चलेंगे sin x माइनस कॉस एक्स, और लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा sin 0 माइनस कॉस 0, इसकी वैल्यू भी -1 हो जाएगी, यानी फंक्शन -1 है, लेफ्ट हैंड -1 है और राइट हैंड भी -1 है। तो क्या कह सकते हैं हम, फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। नाउ अब हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू c विच इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स c क्या है, x की एक वो रियल वैल्यू जो 0 ना हो, 0 को छोड़कर कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसके लिए फंक्शन क्या यूज होगा, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस sin x माइनस कॉस एक्स, fc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin c माइनस कॉस c, एंड लिमिट x टेंस टू c, इसमें हम क्या लेके चलेंगे दिस, हम इसी फंक्शन को यूज करेंगे, लिमिट x टेंस टू c फंक्शन sin x माइनस कॉस एक्स, और लिमिट पुट करेंगे इसमें तो ये क्या बन जाएगा sin c माइनस कॉस c, यानी फंक्शन और लिमिट की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये फंक्शन x इक्वल टू c विच इज नॉट इक्वल टू 0, इस पर भी कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन x की उन सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है जो 0 नहीं है, और इसमें हमने क्या प्रूफ किया है कि फंक्शन x की 0 वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। तो हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं, हेंस फंक्शन f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन नंबर 26 में एक फंक्शन दे रखा है जो x इक्वल टू π/2 पर कंटिन्यूअस है। इस कंडीशन में k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या है। ये कंटिन्यूअस किस पर है, x इक्वल टू π/2 पर, देन f π/2 क्या हो जाएगा 3, यानी दिस x इक्वल टू π/2 पर वैल्यू क्या है फंक्शन की 3। ना हम इसमें लेट करके चलेंगे, x इज इक्वल टू π/2 प्लस h, वेयर h टेंस टू 0, देन लिमिट x टेंस टू π/2, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2, फंक्शन हम इसमें कौन सा लेके चलेंगे दिस, जिसमें नॉट इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इज इक्वल टू लिमिट x के प्लेस पर π/2 प्लस h हम पुट करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी h टेंस टू 0, और यहाँ क्या बनेगा k cos π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h। सॉल्व करेंगे इसको, k को हम बाहर लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं माइनस साइन h अपॉन ये क्या बनेगा पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस 2h इज इक्वल टू k लिमिट h टेंस टू 0, क्या बचेगा माइनस साइन h अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 2h, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k अपॉन 2, इस 2 को हमने बाहर लिख लेंगे तो क्या बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी k अपॉन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू k अपॉन 2। अब फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, गिवन में क्या दे रखा है फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, सो फंक्शन π/2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2 फंक्शन f(x),
यानी फंक्शन और लिमिट की वैल्यू इक्वल होगी, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3 और लिमिट की वैल्यू कितनी आई है k/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। यानी जब ये फंक्शन x = π/2 पर कंटिन्यूअस है तो उस कंडीशन में k की वैल्यू कितनी होगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन नंबर 27 में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जब ये फंक्शन एट x = 2 पर कंटिन्यूअस है। जब ये कंटिन्यूअस होगा तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और कंटिन्यूअस होने की वजह से f2 = लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू x = 2 पर क्या होगी उसको हम इसके नीचे लिखेंगे, और इसमें फंक्शन कौन सा यूज होगा kx², और x की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है 2, तो 2 का स्क्वायर = लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इसी फंक्शन को यूज करेंगे kx² राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या यूज करेंगे फंक्शन में 3 को, बिकॉज इसमें ग्रेटर देन का साइन है। ये कितना बन जाएगा 4k इसमें लिमिट पुट करेंगे यानी x की प्लेस पर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी 4k हो जाएगा इसमें लिमिट अगर हम पुट करेंगे तो ये 3 रहेगा। ये दोनों वैल्यू तो सेम है, तो हम एक काम करते हैं इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, यानी 4k = 3 देन k = 3/4। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व कर सकते हैं और k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में 3 फंक्शंस हैं, 3 कंडीशंस हैं। ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, देन हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 की, उसके बाद 10 की। फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x = 2। अगर ये फंक्शन x = 2 पर कंटिन्यूअस होगा तो क्या बनेगा, फंक्शन f एट x = 2 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अगर हम x = 2 की बात करें तो इक्वल का साइन इसमें है, और फंक्शन हम क्या यूज करेंगे 5, और 5 में कुछ x भी नहीं है जिसमें हम x की वैल्यू पुट कर सकें। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन क्या यूज करेंगे 5, बिकॉज इसमें कंडीशन क्या है x <2 लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो x ग्रेटर देन है 2 से इस सेकंड कंडीशन में, जिसमें फंक्शन क्या है ax + b। 5 लिमिट पुट करेंगे 5 ही रहेगा, इसमें लिमिट पुट करेंगे क्या आ जाएगा 2a + b, और यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी 2a + b = 5। यहाँ से हम एक काम करते हैं, इस b की वैल्यू को अगर फाइंड करें तो क्या बनेगा 5 - 2a, इक्वेशन नंबर 1। नाउ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x = 10। अगर फंक्शन x = 10 पर कंटिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए f10 = लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और इसमें हम फंक्शन कौन सा यूज करेंगे जिसमें इक्वल का साइन लगा है यानी 21। इसमें x है नहीं तो हम x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ये 21 ही रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव। लेफ्ट हैंड के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे दिस ax + b लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव। राइट हैंड के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे दिस 21। लिमिट को पुट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। 21 ये क्या हो जाएगा 10a + b = 21। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी 10a + b = 21। अब इसमें एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, यानी v की हम वैल्यू क्या रखेंगे 5 - 2a। तो 10a + 5 - 2a = 21। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या बनेगा 10a - 2a कितना बचेगा 8a, और यहाँ कितना है 5, इसको राइट हैंड में शिफ्ट कर देंगे 21 - 5। 8a =
सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, 8 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। नाउ पुट a इन फर्स्ट इक्वेशन, देन b की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जब फंक्शन कंटिन्यूअस है इसमें तो a की वैल्यू क्या होगी 2 और b की वैल्यू क्या होगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है cos x स्क्वायर, इसको हमें शो कराना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी हमने x को क्या मान लिया c और c क्या है कोई भी एक रियल नंबर। अगर हम fc की बात करें तो क्या आएगा cos c स्क्वायर, हम इसमें लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू c प्लस h, देन h टेंस टू 0 और लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। लिमिट x टेंस टू c फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c और क्या है यहाँ पर cos x स्क्वायर इज इक्वल टू x के प्लेस पर c प्लस h लिखेंगे तो ये क्या बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 एंड cos c प्लस h का होल स्क्वायर दिस लिमिट h टेंस टू 0। इसमें हम एक काम करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं और देखते हैं क्या बनेगा c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ch। इसमें हम लिमिट पुट करके देखते हैं क्या होगा cos c स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, यानी ये क्या बन जाएगा cos c स्क्वायर, यानी फंक्शन और लिमिट की वैल्यू कैसी है इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x की सभी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कैसा होगा कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें क्या दे रखा है मॉड cos x, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 31 की तरह। एट x इज इक्वल टू c और c क्या है एनी रियल नंबर, देन एफ सी इज इक्वल टू क्या बनेगा मॉड ऑफ cos c, और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी cos c, यानी c या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट cos क्या होता है एक इवन फंक्शन होता है। अगर हम c के प्लेस पर माइनस c लिखते हैं तो ये cos माइनस को ख़त्म कर देगा और ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी cos c। ना लेट करके चलेंगे x इज इक्वल टू c प्लस h, देन h टेंस टू 0, यानी लिमिट x टेंस टू c फंक्शन मॉड ऑफ cos x इज इक्वल टू क्या बनेगा लिमिट x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें cos c प्लस h और लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट मॉड h टेंस टू 0। इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा cos c cos h माइनस sin c sin h और लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा cos c cos 0 माइनस sin c sin 0। अगर हम इसकी वैल्यू सॉल्व करें तो क्या आएगी मॉड ऑफ cos c माइनस 0, यानी cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये cos c हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0 होती है जैसे ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा cos c, यानी फंक्शन और लिमिट की वैल्यू कैसी है सेम है। देन वी कैन से दैट फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c विच बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, यानी ये फंक्शन x की सभी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 फंक्शन क्या है साइन मॉड ऑफ x, तो इस क्वेश्चन को भी हम क्वेश्चन नंबर 31 32 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 फंक्शन एफ एक्स इजकल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। इसमें हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स माइनस जी एक्स, देन एच एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं x एंड माइनस एक्स। इसके लिए कंडीशन क्या होगी
इफ x इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0, यानी इसके लिए कंडीशन क्या होगी, x इज लेस देन 0। और इसको हम चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, या फिर कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे एट x इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू जब 0 है तो hx कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, ये चेक कर लेते हैं। फंक्शन hx हम कौन सा यूज करेंगे, जिसमें इक्वल का साइन है, यानी x को, देन h0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लेफ्ट हैंड में हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और फंक्शन क्या लिया जाएगा, -x, लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। नाउ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। राइट हैंड में हम कौन सा फंक्शन लेके चलेंगे, जिसमें ग्रेटर का साइन है, और ग्रेटर का साइन किसमें, इसमें, तो ये लिमिट पुट करने पर क्या हो जाएगा, 0। यानी ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो आपका hx कैसा हो जाएगा, सो hx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम बात करेंगे x इक्वल टू c विच ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। एट x इक्वल टू c विच इज लेस देन 0। अगर हम लेस देन की बात करें तो हमारे पास सिर्फ यही फंक्शन है, तो फंक्शन में क्या यूज होगा, -x, और एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -c। नाउ लिमिट x टेंड्स टू c, और अगर हम लिमिट की बात करें तो इसमें हम फंक्शन क्या यूज करेंगे, -x, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -c। यानी इसमें भी फंक्शन और लिमिट की वैल्यू कैसी है, सेम है, तो hx क्या हो जाएगा, इज कंटिन्यूअस एट x इज equals to c which is less than 0. Now at x is equals to c which is greater than 0. अब 0 से ग्रेटर की हम बात कर लेते हैं, कहाँ तक, 1 तक। तो फंक्शन हम कौन सा यूज करेंगे इसमें, जिसमें ग्रेटर देन का साइन लगा है, x, तो एफ सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c, एंड लिमिट x टेंड्स टू c, और लिमिट के लिए हमें फंक्शन कौन सा यूज करना होगा, दिस, यानी x इज इक्वल्स टू c हो जाएगा। तो इसमें ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, hx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू c विच इज ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर हम इन तीनों पॉइंट की बात करें तो hx फंक्शन मॉड x, इस x की सभी रियल वैल्यूज पर कैसा होगा, कंटिन्यूअस। Hence hx is continuous for all x belongs to real number। Now सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, सेकेंड फंक्शन हमने gx लिया है, और gx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी आपके 2 फंक्शन बन जाएंगे। एक तो बनेगा x प्लस 1, और दूसरा क्या हो जाएगा, -x माइनस 1। इसकी कंडीशन क्या होगी और इसकी कंडीशन क्या होगी, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1, और इसके लिए कंडीशन क्या होगी, x इज लेस देन -1। तो इस फंक्शन को भी हम चेक कर लेते हैं कि ये कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। उसके बाद हम बात करेंगे f(x) की। तो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू -1। इसमें फंक्शन gx हम यूज करेंगे जिसमें इक्वल का साइन लगा हुआ है, x प्लस 1, देन g माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो इसमें कौन सा फंक्शन यूज होगा, दिस लिमिट x टेंड्स टू -1 -x माइनस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, +1 - 1 इज इक्वल टू 0। ना अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो इसमें फंक्शन कौन सा यूज होगा, दिस, बिकॉज इसमें ग्रेटर देन का साइन है, x प्लस 1, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1 + 1 इज इक्वल टू 0। यानी इसमें फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब क्या है, 0 है। तो इसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, सो gx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। इसके बाद हम बात करेंगे एट x इज इक्वल टू c विच इज लेस देन -1।
यानी x की वैल्यू c पर चेक करेंगे जो -1 से लेस है, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, fx इज इक्वल टू लेस देन के लिए हम इस फंक्शन को यूज करेंगे -x -1, देन fc क्या हो जाएगा -c -1 और लिमिट x टेंड्स टू c, इसमें हम फंक्शन इसी को यूज करेंगे, तो ये भी आपका क्या बनेगा -c -1, यानी इस सेकंड पॉइंट पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा जब x की वैल्यू c है जो -1 से लेस है। x इज इक्वल टू c विच इज ग्रेटर देन -1, यानी x की वैल्यू c जो -1 से ग्रेटर है बट 0 से लेस होनी चाहिए। देन फंक्शन fx इज इक्वल टू कौन सा यूज होगा, ग्रेटर देन में इस फंक्शन को यूज करेंगे x + 1, तो ये fc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c + 1। अगर हम लिमिट की बात करें तो इसमें हम फंक्शन कौन सा यूज करेंगे x + 1 और ये क्या बन जाएगा c + 1, यानी कि इसमें फंक्शन और लिमिट की वैल्यू सेम। इस पॉइंट के बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन gx कंटिन्यूअस होगा जब x की वैल्यू c हो और c क्या है -1 से ग्रेटर बट 0 से लेस। अगर देखा जाए तो gx फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूअस है और hx ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। हम इन दोनों के बेसिस पर क्या कह सकते हैं कि फंक्शन fx भी कंटिन्यूअस होगा, यानी यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं बनेगा, यानी फंक्शन hx और gx दोनों कंटिन्यूअस हैं, सो फंक्शन fx भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी।